हेलो एवरीवन, मैं हूं नीता और आज के वीडियो में आप सबका बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूं। आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त हो। मैं तो बहुत बढ़िया हूं और अभी मैं थोड़ी सी डर रही हूं क्योंकि मैं कहीं पे अभी जा रही हूं। आई डोंट नो मैं आगे का वीडियो आपके साथ शेयर कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन बहुत दिनों से मेरे मन में एक इच्छा थी और आज थर्सडे है तो मैं कहीं पे जा रही हूं और अगर सब अच्छे से होता है तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी कि मैं कहाँ गई थी और वहाँ का भी अगर वीडियो मैं निकाल पाई तो ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन अभी से मुझे थोड़ा सा एक बोलते हैं ना, कोई भी चीज़ जो हम नहीं करते हैं और वो करने जाते हैं तो एक डर रहता है, तो वैसा ही डर मेरा मुझे अभी कुछ लग रहा है। तो अभी 6:30 हो गया है और अभी मुझे जाना है, तो मैं जाती हूँ और सब अच्छे से अगर होता है जैसे मैंने सोचा है, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या है, ये मैं क्यों डर रही हूँ, ये सब। तो पहले अभी मैं जाती हूँ और आपको सारी बातें मैं बताऊँगी। तो चलिए फिर मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलती हूँ क्योंकि अभी मुझे निकलना है, क्योंकि 7 बजे तक अंधेरा हो जाएगा तो उसके पहले मुझे वहाँ पे पहुँचना है। तो अभी मैं आई हूँ श्री स्वामी समर्थ के मंदिर या मठ। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे खुली जगह है, तो ये उनका मठ है और आज गुरुवार है और मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी तो इसीलिए आज यहाँ पे मैं आई। आज थोड़ी सी भीड़ थी नॉर्मल डे से ज़्यादा, क्योंकि आज गुरुवार है और यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह मिल रहे थे, तो वहाँ से मैंने एक छोटा सा फ़ोटो लिया और जब मैं आई उसके बाद वो उनका जो मंत्र है वो पढ़ा गया, फिर उनका नाम स्मरण किया गया, ये सब हुआ और फिर उसके बाद मैंने दर्शन भी ले लिया। और अभी भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, अभी ऑलमोस्ट 7:45 बज गए हैं और प्रसाद मिलता है गुरुवार को, तो आज मैंने प्रसाद भी ले लिया और दर्शन भी मेरा बहुत अच्छे से हो गया है, क्योंकि मैं 6:30 बजे 15 मिनट लगते हैं यहाँ पे आने के लिए, तो 6:45 बजे तक मैं आ गई थी। ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था, लेकिन मैं अभी आपको घर जाके बताती हूँ कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ और मैं क्यों डर रही थी। तो अभी मैं सोसाइटी के पास आ गई हूँ, ज़्यादा देर नहीं लगती है, अभी लगभग 8:15 बजा होगा और सबसे पहले घर जाके मैं खाना बना लूँगी, डिनर की तैयारी कर लेती हूँ, खाना खा लूँगी और फिर आपको मिलती हूँ और सब बताऊँगी। तो अभी मेरा डिनर हो गया है और अभी आराम से बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी है। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मंदिर ही तो गई थी तो उसमें डरने की क्या बात है। तो मैं डर इसलिए रही थी क्योंकि मैंने आज तक स्वामी समर्थ महाराज जो है उनका कुछ भी नहीं किया है। मैं आज फर्स्ट टाइम मंदिर गई थी और जाने से पहले मैं क्यों डर रही थी ये मैं आगे आपको बताऊंगी ही, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों से स्वामी समर्थ महाराज का तारक मंत्र बोलो या उनका स्तोत्र बोलो या उनका स्मरण बोलो, ये मेरे मतलब चारों तरफ ऐसे घूम रहा था। किसी ना किसी तरीके से मेरे सामने वो आ जाता था, किसी से सुनने को मिलता था या कहीं पे मुझे देखने को मिल जाता था। तो ऑटोमेटिक ऐसा हो गया था कि कहीं ना कहीं दिन भर में कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हो ही जाता था कि मेरे सामने स्वामी समर्थ महाराज का तारक मंत्र या स्तोत्र या उनकी कुछ बातें मुझे सुनने में मिलती थी। और जब ऐसा कुछ होता है, जब वही बातें हमको सुनने में मिलती है, तो ऑटोमेटिक हम उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, हमें भी उनके बारे में जानना रहता है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ और फिर मैंने सोचा कि अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो मैं एक बार मंदिर जाके देखती हूँ। और मैंने देखा है इसके पहले उनका मंदिर वहाँ पे है, क्योंकि जब हम रास्ते से आते हैं, मैंने बोला ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, 10-15 मिनट लगेंगे वॉक करके गए तो भी। तो जब मैं उधर से आती थी तो मुझे दिखता था कि वहाँ पे उनका मठ है, वहाँ पे लोग दिखते थे। तो लेकिन मैं सच बता रही हूँ कि मेरा कभी भी ऐसा मन नहीं किया कि मैं भी उधर जाऊँ, और इसीलिए मैं डर रही थी कि अचानक मैं कुछ ऐसा करूँगी तो क्या लोग मुझे कुछ कहेंगे। तो मैंने भी ये सोचा, जो मैंने फिर सोचा, मैं सच ही बता रही हूँ कि मैंने भी सोचा कि लोग भी बोलेंगे कि ये कर रही है तो वो भी कर रही है, 4 लोगों की बातें सुन के ये भी उधर जाएगी और ये भी करने लगेगी। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है, पहली बार में ऐसा नहीं किया है। मुझे याद है
लगभग 20-25 दिन पहले मैंने मेरी फ्रेंड से बात की थी। मैंने उसको बोला था कि मुझे कुछ आइडियाज़ दो, मुझे वीडियोस डालने हैं। तो उसने बहुत ही इनोसेंटली मुझे बोला था कि तुम एक काम करो, तुम जो स्वामी समर्थ की पूजा करती हो या उनका जो भी करती हो दिन में, वो तुम एक बार दिखा के मतलब दिखाओ अपने वीडियो में कि कैसे तुम उनकी पूजा करती हो। तो मैंने बोला कि मैं तो ऐसा कुछ करती नहीं हूँ, मेरे पास ना स्वामी समर्थ का वो मंत्र है, ना फ़ोटो है उनका, और ना ही मैं कुछ ऐसा करती हूँ, तो ये तो मैं कर नहीं सकती, सिर्फ वीडियो के लिए ये सब मैं नहीं कर सकती। तो मैंने उसे वो बात बोल दी और वहीं पे वो स्टॉप होगी। तो उसने वो बोला कि अच्छा ठीक है, फिर नहीं करती है तो फिर रहने दे। लेकिन उसने इतना इनोसेंटली मुझे बोल दिया था कि तू ये दिखा दे, मतलब उसने सोच लिया था कि मैं करती ही हूँ। तो वो तो बात चली गई, छूट गई वो, और मैंने भी उस टाइम इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन उस दिन के बाद अभी लगभग 8-10 दिन पहले जिस दिन से मैंने ये सोचना चालू किया है कि मुझे मंदिर जाना है, या मेरे मन में या मेरे बातों में, या जब भी भगवान के पास मैं खड़ी रहती थी या ऐसे भी कभी बैठी रहती थी, ऑटोमेटिक मैं श्री स्वामी समर्थ ऐसे मेरे मुंह से ऑटोमेटिक निकल जाता था। मुझे नहीं पता था कि मैं ये मतलब कैसे हो रहा है मेरे साथ। मैं सच में ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी कि मुझे सब लोग कर रहे हैं इसलिए मैं भी करूँगी, और इसीलिए मैं डर रही थी कि लोगों का ऐसा है कि आप कुछ नहीं करोगे तो भी आपको बोलेंगे, और कुछ आप करोगे नया हो, सब लोग कर रहे हो तो भी आप करोगे तो भी बोलेंगे, अगर नहीं कर रहे हो तो भी बोलेंगे। तो उसमें नो डाउट तो मैंने भी लोगों के बारे में सोचा, लेकिन फाइनली मुझे जो लगा वही मैंने किया। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं आने वाला जो भी थर्सडे रहेगा मैं मंदिर जाऊंगी, क्योंकि मुझे मंदिर पता था, वहाँ पे लोग भी दिखते थे। मन नहीं किया, मैं इसके पहले ही बता रही हूँ, लेकिन ये जो 8 दिनों में मेरे साथ जो बातें हुई है, जो बातें बहुत दिनों से पेंडिंग थी, बहुत महीनों से पेंडिंग थी, सब बातें अच्छी हो गई थी। 2-3 ऐसे बातें थी कि जो पेंडिंग थी, जो हो नहीं रही थी, तो वो हो गई है। और सबसे मेन बात तो मेरे मन को ही खुद को लग रहा था कि मुझे वहाँ पे जाना चाहिए। अगर मैं एक बार जाऊँगी तो मुझे पता चलेगा कि क्या ये सच में है, मतलब सच में मुझे करना है, या यूँ ही बस सब लोग कर रहे हैं इसलिए मैं कर रही हूँ। लेकिन आज जब मैं मंदिर गई, वहाँ पे बैठी, उनका जो मंत्र मुझे नहीं आता है, तो लेकिन मेरे कान पे वो मंत्र पूरा सुना मैंने, जो उनका 108 बार नाम स्मरण किया वो भी मैंने किया। और फिर मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी इसके बारे में नहीं थी। तो वहाँ पे जो लोग आए थे, तो वहाँ पे एक बुज़ुर्ग आंटी थी, तो मैंने सोचा कि दर्शन के लिए लाइन में खड़ी थी, तो आंटी से पूछ लिया कि आंटी कैसे क्या, मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, कैसे क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा करना पड़ता है क्या, कि अपने से मतलब दिन में ये चीज़ हमें करनी ही है, क्योंकि मैं इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरती हूँ। किसी आप भगवान का करते हो तो उसका भगवान का सब अच्छे से ही करना चाहिए, मन लगा के करना चाहिए, जो चीज़ उनके लिए करनी चाहिए वो आपको करनी ही चाहिए। इससे अच्छा फिर अगर आप वो चीज़ नहीं कर सकते हो तो मत करो। इसलिए मैं ये सब चीज़ों से डरती थी। तो मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बोला, आंटी ने, कि ऐसा कुछ नहीं है, महाराज का आप सिर्फ स्तोत्र पढ़ते हो या फिर नाम स्मरण भी करते हो तो भी अच्छा है। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको पारायण करना है या फिर रोज़ ऐसे कुछ प्रोसेस है उनकी कि आपको करनी ही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए। अगर आपका मन बोलता है करने के लिए तो आपको करना चाहिए। तो बस यही मुझे सुनना था, क्योंकि ज़्यादा मैं सच में नहीं कर सकती हूँ। जैसे मेरी मम्मी करती है कि उनको मेरी मम्मी को आज भी, मतलब मेरी नहीं, हमारी सभी मम्मियाँ, हमारी सबकी मम्मियाँ, उनको आज भी पूजा करने के लिए 1-1 डेढ़ घंटा लगता है, क्योंकि आराम से पूजा होती है, फिर उसके बाद कुछ स्तोत्र या पारायण किया जाता है। तो वो सब हम नहीं करते, मोस्टली मैं तो नहीं करती हूँ। जब तक कुछ त्यौहार या फिर कुछ ऐसे नहीं रहा तब तक मैं नहीं करती हूँ। इसलिए मैं डरती थी कि अगर करना है तो अच्छे से करो और नहीं करना है तो फिर मतलब सिर्फ दूर से हाथ जोड़ो। जो भगवान का हम रोज़ कर सकते हैं, जो भगवान की पूजा करते हैं, वही बस है। तो जब उनसे पूछा तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, आपके मन में जो हो बस नाम स्तोत्र पढ़ो या नाम स्मरण करो, इतना भी बहुत होता है स्वामी का करना मतलब। तो मेरा दर्शन अच्छे से हो गया, प्रसाद भी मैंने लिया और फिर मैंने थोड़ा सा मठ इधर उधर देखा तो बहुत ही अच्छा था। मठ था, वहाँ पे प्रॉपर गाय और वो सब थे, आपने देखा, मैंने दिखाया आपको। वहाँ पे शायद वो जो मठ था उनका कोई रहता भी है शायद।
तो बहुत खुली खुली जगह है और आज मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये मैंने सुना था ऐसे कि जो स्वामी है वो उनकी सेवा खुद से करवा के लेते हैं, तो मुझे लगता है मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, ऑटोमेटिक मेरे से वो हो रहा है। और मेरे साथ ये 8 दिनों में जब से मैंने ये सोचा है कि मुझे इस थर्सडे मंदिर जाना है, तो उस दिन के बाद मेरे साथ कुछ अच्छी बातें भी हुई है। तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, कोइंसिडेंस भी हो सकता है, तो लेकिन हम जब अपने मन में कुछ बात लेके वो करना चाहते हैं और उसके बाद ऐसी चीज़ें होती है, तो ऑफ कोर्स हमारा मन कहता है कि ये सारी चीज़ें मुझे करनी है, इसीलिए ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही है। तो मैंने फ़ोटो भी लाया है, फ़ोटो आपको दिखाती हूँ। फिर मैंने सोचा कि ये देखिए, तो इस तरीके से मैंने पहले छोटा सा फ़ोटो ही लाया है, क्योंकि अभी भी मुझे नहीं पता है कि मैं इनका करूँगी तो सही, नाम स्मरण तो कर ही सकती हूँ, जैसे कि उन्होंने बोला, बाकी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए फिर उन्होंने बोल दिया था कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सिर्फ स्तोत्र पठन भी कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने ऐसे लगता है हमको कि अगर भगवान हमारे सामने हो तो हम उनकी तरफ देख के या उनका चेहरा जब हमारे सामने रहता है तो हम ज़्यादा अच्छे से श्रद्धा या पूजा कर सकते हैं उनके ऊपर। तो इसलिए मैंने ये छोटा सा एक उनका फ़ोटो लाया और इसको देख के ही अभी मैं कल से स्तोत्र मुझे नहीं आता है, पहले मुझे अच्छे से उसे याद करना पड़ेगा, लेकिन नाम स्मरण मैं कर सकती हूँ। तो कल से मैं नाम स्मरण करूँगी। और तो डर मैं इसलिए रही थी, लोगों के बारे में भी इसीलिए सोच रही थी, क्योंकि ऐसा नहीं बोलना, जब भगवान की बात है तो ऐसा कोई जब बोलता है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है भगवान के लिए। जब ऐसा कोई बोलता है तो वो भी हमारे लिए कि 4 लोग कर रहे हैं इसलिए ये भी कर रही है। तो मुझे यही लगता है कि स्वामी की तरफ से एक संदेश है, और ये मैंने पढ़ा था। फिर जब से मेरे मन में ये सारी बातें आने लगी उनके लिए, तो मैं थोड़ा थोड़ा उनके बारे में जानने लगी। तो मैंने ये भी सुना था कि स्वामी जो है उनकी सेवा करनी नहीं पड़ती है, वो खुद अपनी सेवा करवाते हैं। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उनका सेंटेंस जो है ये, और मुझे ये मेरे लिए बिल्कुल सही तरीके से अप्लाई हुआ ऐसे लगा, इसलिए मैं वहाँ पे गई। क्योंकि 1 महीने पहले मेरे मन में कुछ भी नहीं था और सडनली मुझे कुछ दिनों से ऐसा लगने लगा अपने आप मुंह में, जब भगवान के पास खड़ी रहती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, तो ऑटोमेटिक श्री स्वामी समर्थ ऐसे आ जाता है। तो इसीलिए बहुत श्रद्धा से आज मैं मंदिर गई थी, और उतनी ही श्रद्धा अभी मैं स्वामी समर्थ महाराज के ऊपर रखूँगी। तो लोग क्या सोच रहे हैं और लोग क्या बोलेंगे, अभी मैंने ये सच में छोड़ दिया है। थोड़े टाइम के लिए भगवान की बातें इसलिए मन में आती है ये बात, क्योंकि लोग जब बोलते हैं इस बात के लिए, चाहे किसी भी बात के लिए हो, तो चुभती है थोड़ी सी बातें, लेकिन लोगों को काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो ये बातें तो चलती रहेगी। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और जब प्रसाद भी लाया था, सबको प्रसाद मैंने खिलाया। और देखिए आप, अभी इतने दिनों से हम वहाँ से आते हैं, तो कभी अश्विन का भी मन नहीं किया वहाँ पे जाने का, लेकिन वो प्रसाद खाने के बाद बोलते हैं कि मुझे क्यों नहीं बोला तुमने कि मंदिर जा रही हूँ, तो मैं भी आता। तो मैंने बोला चलो फिर नेक्स्ट गुरुवार जाते हैं। तो नेक्स्ट थर्सडे हम देखते हैं, तीनों मिलके जाएंगे और स्वामी समर्थ का आशीर्वाद लेंगे। तो ये था मेरा आज का। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ऐसे कुछ वो मत समझना कि मैं 4 लोगों का देख के मैंने ये सब किया। मेरे साथ ये बातें हुई है इसलिए मैंने ये किया। तो प्लीज़ जिस बात से मैं डर रही थी वैसा आप कुछ मत समझना, कुछ ऐसे कमेंट मत करना, क्योंकि मैंने सच में श्रद्धा रख के मेरे मन में वो मैं मंदिर गई हूँ। तो इस श्रद्धा को ऐसे ही रहने देना, यही मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। क्योंकि बाकी चीज़ों के बारे में आप बोले ना तो इतना दुख नहीं होगा, लेकिन ये श्रद्धा जिसके ऊपर हम रखते हैं भगवान के ऊपर, उसके बारे में अगर कोई बोलता है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो आई होप आप ये बात समझोगे। मैं बार बार हाथ जोड़ रही हूँ, आप ये बात को समझना, निगेटिव कमेंट्स बिल्कुल मत करना, ये वीडियो को बहुत पॉजिटिवली लेना। जैसे आज मैं वहाँ पे गई और बहुत पॉजिटिविटी लेके आई, तो बस स्वामी समर्थ आपके ऊपर भी ऐसी ही कृपा बनाए रखे। और
लास्ट में यही बोलूँगी, श्री स्वामी समर्थ महाराज। तो चलिए फिर अभी मैं वीडियो को यही एंड करती हूँ। आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।